Sanjay Ratan, how are you? I guess you are able to see me. Camera proper दिख रहा है. देखो जरा. Yes, ma'am. Okay, fine. So let me add other people also. Good evening, ma'am. Good evening, bete. Good evening. Good afternoon, शायद. Good afternoon, 3:15. So obviously. Good afternoon, ma'am. हाँ जी, good afternoon. मनीवा सो रही है, क्या हो गया मनीवा? Eyes closed दिख रही थी मुझे. No, ma'am, वो actually नीचे देख रही थी तो लग रहा था. Okay, ठीक है. So ऋतिक, how are you? चैप्टर खत्म हो गया आपका? भी पढ़ा है still? Fine, ma'am. पर सर ने चैप्टर फिनिश कर दिया आपका बेटे? हाँ जी मैम, कर दिया आज हो गया. लास्ट क्या किए? कोटाइल्स? नहीं कोटाइल्स नहीं किया. आज किया था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. भूल गया मैम. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करी होगी मॉड की. हाँ जी, वो करवाया था सर ने, करवाया था. क्या हो गया ऋतिक? ऋतिक क्या हो गया? बादाम खाओ, बादाम, सर्दी आ गई अब. ठीक है, तुम लोग तो यार मेरे से बुड्ढे वाला बिहेव कर रहे हो. इतना तो नहीं पढ़ा हमने अभी तो लाइफ पूरी पड़ी है. अच्छा, और सारे कैसे हो? ठीक हो? पवन जी अपनी टोपी थोड़ी ऊपर कर लो, आंखें तो दिखने दो. आंखें वैसे ही बंद करके बैठना है यहाँ पे. मैम सेहत नहीं ठीक है. कोई बात नहीं. आ रहा है. तो फिर भी अगर हम क्लास अटेंड करें तो प्लीज. पलक वीडियो ऑन, मुस्कान वीडियो ऑन, राज संगम नेम फिर से चेंज है, आईफोन 11. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. भाई फंक्शन इस बार तो बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में चल रहे लोगों के. तो इतने फंक्शन मत अटेंड करना कि वहां पे किसी और के कांटेक्ट में आ जाओ. अभी भी न्यूज में था हरियाणा वगैरह में उन्होंने कॉलेजेस एंड इवन स्कूल्स ओपन कर दिए, बट मेनी पीपल आर नाउ अगेन गेटिंग कोरोना पॉजिटिव. सो अगेन फिर वही स्कूल्स खुलने वाले चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं. ठीक है, नो डाउट एस्ट्राजेनेका का मैंने पहले ही बोला था कि वो उन्होंने मेडिसिन वैक्सीन तो उनकी रेडी है, दे आर रेडी टू लाइक प्रोवाइड पीपल, बट प्रॉब्लम इज कि कब तक आएगी एग्जैक्टली. जब तक आती नहीं है हम लोग कुछ नहीं कह सकते, है ना. तो दिस इज द पॉइंट. चलो, तो लेट मी जस्ट पिन माय वीडियो. ठीक है, हम लोग करते हैं अभी. क्या करेंगे हम लोग? आज हमने करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड. रिवीजन करवानी है, मतलब मैंने आपकी एक तरह से ये मेथड जो है हमारा, जब हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट्स जो निकालने हैं तो वो निकालने इजी हो जाते हैं विद लॉन्ग डिवीजन मेथड. वैसे आप लोगों ने मैथ्स में ये किया हुआ है, बस कि आपको रिवीजन करवा दो. कई बच्चों को नहीं आता है ये, क्योंकि हमने मैथ्स में बहुत सी चीजें करी होती है, तब हम लोग ये छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि शायद यार बड़ा डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा. तो अभी इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन होती है व्हेन वी आर इनटू द कॉमर्स स्ट्रीम. एंड इकोनॉमिक्स में जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालनी है तब भी ये जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट विल मेक आवर वर्क इजी. वैसे भी अगर लाइफ में भी कभी स्क्वायर रूट्स निकालने पड़े और हमारे पास ज्यादा टाइम ना हो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला डिफिकल्ट लगता है, ये वाला मेथड बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है,
सो आपके पास कोई भी स्क्वायर रूट, जैसे हमने मॉर्निंग में किया था, सम्स सॉल्व किए थे, सॉरी, सो मॉर्निंग में जैसे हमने सम्स सॉल्व किए थे, उसमें हमारी वैल्यूज आ रही थी, जैसे था 3.16, ठीक है। सपोज मैंने इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा जब भी वैल्यू लेंगे वी ऑलवेज टेक इट इनटू द पेयर्स। पेयर्स कहाँ से बनाने हैं, फ्रॉम दिस साइड, ये कौन सा हैंड है हमारा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड वाली साइड पे बनाने हैं, ठीक है। और हमने क्या लेना होता है, एक ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 3 से सब छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 3 से छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, हाँ जी, स्क्वायर से पता है, 1 का स्क्वायर मैम क्या टू। होगा, 1, 2 का स्क्वायर, 3 से 2 बड़ा नहीं हो जाएगा, 2 का हाँ जी, स्क्वायर हाँ जी, 4 वन है ना, वन वन। we will take here 1 and 1 ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये 1 जो है इसका हमने यहाँ पे भी 1 लेना है, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये बच गया, यहाँ पे कितना बचा इसको करने के बाद, 0.2 बचा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट का फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, पॉइंट का क्या करेंगे हम लोग, सो ये पॉइंट हमने सीधा यहाँ पे लगाना है, उसके बाद ये जो दोनों पेयर वाले हैं डिजिट्स, इनको हमने क्या करना है, नीचे ले आना है इकट्ठे। सो अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसका करना है डबल। सो हियर वी हैव 1, इसका जो अगर 2 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वी गॉट द डबल ऑफ 1। सो हियर आई हैव रिटन 2, ठीक है। इसके बाद एक नंबर और हमने लेना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे सेम नंबर से, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ना, इसके नियर अबाउट हो, जैसे अब मैं कहती हूँ 26, 6 है, तो ऑलमोस्ट हम अगर 6 से ट्राई करके देखें, दैट विल बी मच बेटर, मेरे को लगता है सेम आ ही जाएगा, ठीक है। सो 6 6 36, सो हियर आई हैव लाइक, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इट इज, कितना लिखा मैंने, 3, ठीक है, वहां पे ऊपर कर दिया, कैरी कर दिया। सो 6 2s are 12, 12 plus 156, नो इट इज स्टिल स्मॉलर वन। तो अब हम नेक्स्ट वाले से ट्राई कर सकते हैं 7 से। सो व्हाट विल बी दैट, 7 7s are 49, 4 will be there, 7 2s are 14, 14 plus 189, स्टिल ये भी छोटा है। सो हमें 200 के आसपास कुछ चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें 27 से। सो 8 लेती हूँ। यहाँ पे ये चीज का ख्याल रखना है कि हमें जो डिजिट यहाँ पे लेंगे उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसी से हमने मल्टीप्लाई करना है हमेशा। 8 8 जा कितना होता है, 64, 6 कैरी कर दिया, 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 कितना, 16 6 कितना होता है, 16 6 जा कितने होते हैं, 16 प्लस 6 किया तो कितना आएगा, 224, 224 हो गया ना, तो ये तो ज्यादा हो गया, फिर इसका मतलब हमें कौन सा लेना है, ये वाला नंबर लेना है। सो व्हाट वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन 189, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, और हम यहाँ पे अगर हमें अपनी देखनी है सेफ्टी सिक्योरिटी, तो हम 0 पेयरिंग वाला करके कर सकते हैं, बट जितना हमें पूछा गया उस हिसाब से मैं देना। तो यहाँ पे आ गया 1.7, ठीक है, सो इट इज 1.7, ठीक है, हाँ जी। सो अगर हमें इन्होंने बोल दिया स्क्वायर रूट निकाला 303.16 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 1.7, ठीक है। अब अगर फिर से हमने ये करना, तो इन दोनों का फिर डबल कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, लास्ट फिर छोड़ देना है। अब यहाँ पे फिर से 189 से नीचे वाला कौन देखना है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो लीव इट टिल दिस, हमारा आंसर ये आ जाएगा। सो 1 डिजिट तक की हमने करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वो जो था डबल डिजिट वाला था, तो यहाँ पे आंसर हमारा इसके बाद फिर वो वैल्यूज नहीं आएंगी। सो वी विल डू इट टिल दिस, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाता है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट आ जाता है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया, आपको ज्यादा बड़े नहीं आने हैं कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है। रूट्स जो आएंगे, जैसे रूट 10 था, मॉर्निंग में हमने किया था रूट 10 का कैसे करोगे, अगर हमें रूट 10 की वैल्यू देनी है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, I'll just tell you very simple one, not difficult one. So मैं क्या लिखूंगी, मुझे रूट 10 निकालना है, ठीक है।
सो अब रूट 10 निकालने के लिए मुझे पेयरिंग चाहिए थी, पेयरिंग तो ऑलरेडी डन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं एक और पॉइंट डाल के आगे पेयरिंग कर दूंगी, ठीक है। सो दिस आई कैन डू इट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा स्क्वायर रूट चाहिए जिसमें जो है 10 से छोटा हो, ठीक है। 10 से छोटा वाला स्क्वायर रूट कौन सा होगा? आई हैव द स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 9। इजी है। उसके बाद फिर आगे 1 लगा के हम लोग वैसे ही निकालेंगे पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आया 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। सो दिस विल बी हियर। अब हम लोग क्या लेंगे, मेरा 3 आया, यहाँ पे 3 आया है ना। मॉर्निंग में हमारे पास ये क्वेश्चन था ऐसा वाला, रूट इसका आंसर क्या है, रूट 10 का, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे अगर मैंने किया तो माइनस करके कितना आता है, फिर 1 बचा। 1 के साथ मैं फिर जीरोस का कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका डबल कर दूंगी 9, तो ये तो फिर आगे 100, तो मैक्सिमम मैं 99 ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे 99 आ गया, फिर वो 100 ऐसे जाता जाएगा। सो 3 पॉइंट, व्हाट विल बी माय आंसर, दैट विल बी 3.1, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद फिर आगे करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 3 पॉइंट, यहाँ पे बताओ क्या करूं मैं, एम आई राइट। हमें स्क्वायर रूट लेना था, मेरे पास स्क्वायर रूट थोड़ी आया है। ऐसा नंबर लेना है जो 100 के आसपास हो और 99 के साथ हो। तो 91 आई कैन टेक, मैक्सिमम तो ये ले सकती हूँ। फिर 1 हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, 91 से मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा, विल बी 91। अगर मैं 92 लेती हूँ और यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर क्या हो जाना है, 4 एंड 100 कितना आ जाएगा, 84। सो ये तो नहीं ले सकते हम लोग, 91 ले सकते हैं। सो यहाँ पे 1 आ गया, ये 3.1 हो गया हमारा। अब यहाँ पे 91 हो गया तो कितना बचा हमारा, यहाँ से 9, ठीक है। अगेन हम एक और पेयर ले लेते हैं जीरोस ऐसे लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 900 हो गया। अब ये वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। So, अब मेरे पास 91 ये था, 3.1 जो ये था, 31 हम लोग इसको काउंट करेंगे। 31 का मैंने डबल किया, तो व्हाट विल बी द आंसर, 31 का डबल कितना हुआ, हाँ जी 62। 62 62 के बाद मुझे एक डिजिट और चाहिए जो मेरा 900 के आसपास मुझे पहुंचा दे। कौन सा डिजिट होगा, कोई ऐसा डिजिट चाहिए जो 900 के आसपास हो। तो मैं पहले तो करती हूँ 6 2 1, अगर वो करे तो 1, 6 2 6 वाला ही हमारे पास वैसे तो आंसर रूट का उसमें उन्होंने सिंपली दे दिया था। सो 6 2 इज देयर, ठीक है। अब इसके बाद जा तो 1 ले लूं, तो 1 आ गया, तो 6 2 1 ही रह जाएगा मेरे पास। फिर आगे करूंगी तो 6 2 2 इंटू 2 कर दिया, तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या, 6 to 1 नहीं होगा। हाँ जी, तो 6 2 1 विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे फिर 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर। आपने सिंपली स्क्वायर रूट निकाला, आप इतना निकाल दोगे, दैट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कितना बचा, 6 2 1। फिर आगे करते जाओगे तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा रिपीट होता जाना है। हाँ जी, आर यू गेटिंग इट? किसी को आता है या नहीं आता है, इतना समझ आ गया। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने इसका डबल कर देना है, फिर उस हिसाब से हमने निकालना है आगे, ठीक है। जितनी मर्जी पेयरिंग हो, हमने 0 0 लगा के आगे अपने करते जाना है क्वेश्चन। एक चलो फिर आप लोग निकालो एक रूट, जरा मैं बताती हूँ। You have to find out the root under root 589.65। आप भी करो, मैं भी करती हूँ, मुझे बताते जाना आप लोग, ठीक है। मैं करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ वैल्यूज, आप साथ साथ में बताते जाना क्या करेंगे हम, ठीक है। 1 by 1 मैं पूछ रही हूँ सबसे क्या हम करेंगे यहाँ पे। अब ये आपका मैथ्स का टॉपिक है। इफ आई वुड लाइक आई वांट टू स्किप दिस, आई कैन स्किप इवन, बट मुझे पता है हम जब थे तो हमें नहीं किसी ने करवाया था, तो ये पॉइंट मेरा ऐसे ही रह जाता था। तो आई डोंट वांट कि आप लोग भी स्किप करो चीज लाइफ में, फिर आपको ना आता हो, आप कैलकुलेटर पे ऊपर हो जाओ, चाहे किसी से पूछ के आंसर लिखो बाद में, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो बेटर हम लोग लर्न कर ले वो चीज, ठीक है। सो हमारे पास क्या था, रूट 589.25, दिस इज द पॉइंट 65, ठीक है। अब हमने सबसे पहली चीज क्या करनी थी, ऋतिक बताएगा, ऋतिक बताओ।
सबसे पहले क्या करना हमने, मैम पहले इसके पेयर बना लेंगे। इधर वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड से? मैम डेसिमल से आगे होगा उसका, पीछे से बनाएंगे, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। यहाँ से राइट हैंड साइड से, ठीक ये है? लेफ्ट साइड, से राइट, ये लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, जो डेसिमल के बाद वाला। हाँ। और जो डेसिमल से पहले है डिजिट्स, उसके हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। यहाँ पे इनको ऐसे पेयरिंग कर देनी है, फिर इसकी पेयरिंग कर देनी है, इसकी यहाँ हाँ पे जी। 0 करके पेयरिंग कर देनी है, ठीक है? हाँ जी मैम। हाँ जी, इतना समझ आ गया? यहाँ तक पता है सबको? हाँ जी मिस्टर रिदम ऋषि, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी यहाँ पे, 5 से जो नीचे वाला आएगा स्क्वायर कौन सा आ सकता है बताओ मुझे? मैम 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 into 2। स्क्वायर, सो हियर आई हैव 4, यहाँ से बचा माइनस किया तो बचा 1, ठीक है? सो अब यहाँ से हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? राज सिंह बताओ, व्हाट आई विल डू द नेक्स्ट? मैम 2 का डबल करेंगे, उसको इधरली साइड लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? मैम दोनों डिजिट्स को नीचे ले आएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताइए मनीपा नेक्स्ट क्या करना हमने? यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, कैसे लेंगे, कैसे पता चलेगा? मैम वो नंबर लेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 45 ले रहे हैं तो हम ऊपर भी 5 लिखेंगे, वो नंबर आना चाहिए जो 189 से छोटा होगा। यस, ठीक है, तो हम ये करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग लेंगे? देखो जरा, 189 से 45 अगर लेती हूँ तो मैं कितना आता है, सॉरी 5 से किया मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 525, तो 5 4 20, 22 25, ये तो बहुत ज्यादा हो जाना है, तो हम लोग लेते हैं 4 से 16, 1 कैरी, अगेन 16, 176, दैट इज ओके, ये बेटर है। सो व्हाट विल बी द नंबर आई हैव टेकन हियर? दैट इज 4। सो यहाँ पे भी 4, अब उसके बाद फिर पॉइंट आ गया हमारे पास, 42 आंसर है। हाँ जी 24.28, 2.42। 4.28। देखो नेक्स्ट, इतना समझ आ गया सबको? अब आ गया इतना सा। अब इसमें से कितने बचे हमारे पास पॉइंट्स? 9 में से 6 किया 3, यहाँ पे 8 में से 7 गया तो इट विल बी 1। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से 65 मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डबल, 24 का डबल, इट इज 48, 48। ठीक है? 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, मैंने वैसे बोल दिया था आंसर अगर आपको बताओ तो, 1365 आया हमारे पास। तो अगर मैं 482 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये इसके आसपास देखो 3 से भी करके देख लेते, 480 3 into 3, 4 16 1 कैरी, 8 and 9, 964 ये आ जाता है। दूसरा क्या कहते हैं, 3 3 9, 8 3 20। भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, फिर आपके पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज 2, ठीक है? सो 964 दैट वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन। इसको माइनस कर दो, अगेन फिर हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी 0 से, नेक्स्ट वैल्यू लेके आनी है, क्योंकि हमें लास्ट 2 डिजिट तक करना होता है मैक्सिमम, ठीक है? यहाँ पे मेरा 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब मैंने इसको माइनस कर दिया, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? इसका डबल कितना आएगा? 24। 2 मिनट बेटे म्यूट कर लो ना अपने आप को, ठीक है? सो इसके साथ देखो कौन सी अब वैल्यू आएगी हमारे पास। सो यहाँ से अगर माइनस किया तो व्हाट विल बी द आंसर वी आर गेटिंग? 1365 को माइनस करो, 1365 में से 964 माइनस करो, 401। हाँ जी। सो 401 के साथ हमें 2 zeros और लगानी है। अब इसको फिर हमने करना है, किससे करें नेक्स्ट? इट विल बी 5 6 0 0 चाहिए, तो 5 से पहले करके देख लेते हैं। 4 8 4 5 इंटू 5 करके देखो, 0 सॉरी 25 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग 8 से करके देखते हैं, मुझे लगता है
8 से करके देखें, 5 से 25 आ जाएगा ना। सो कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके पीछे 0 आता हो। 484 6 करके देखते हैं। चलो देखते हैं। 36 3 कैरी हो गया। 6 4 जा 24 24 प्लस 3 27 2 कैरी 6 8 जा 29076. 29076। फिर ये कम है अभी, हमें 40,100 तक करना है। 8 पे करके देखो, अगर 8 पे हो रहा है तो देखो जरा। 8 जा 9 पे हो जाएगा मेरे को लग रहा है, देखो इससे ज्यादा तो होगा नहीं फिर। 4 8 8768. 8 पे मैम 38. हो गया, ठीक है। 38784 आता है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार 4849 इंटू 9 करके देखूं। कितना है? 4 43641. 4 ज्यादा चल गया ना। हाँ 4 जी. into 9 इस पे so it is 43641। सो हम लोग लेंगे 8, ठीक है। 8 पे कितना आएगा? 39 38784. हाँ 784। सो दैट विल बी योर, हमने 2 डिजिट तक ही निकाला, यहाँ पे 8 तक आ गया हमारा आंसर। दैट्स इट, ये हमारा स्क्वायर रूट है। आ गया समझ? कर सकते हो। अब अगर आपको लास्ट में रूट में कोई वैल्यू है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से। एक सम करें जो हमने मॉर्निंग में किए थे, क्वेश्चन करें। पल्लक ने मिस किया करिए क्लास, इसको पल्ले नहीं पढ़ने वाला अब, देखना पक्की बात है। सच तो सच है भाई, मैं झूठ क्यों बोल लूं। मैम ये वाला आ गया जो भी आपने समझाया, सुबह पता नहीं क्या करवाया था। सुबह मैंने आपको करवाया था स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। ऋतिक वगैरह को भी नहीं आता, ऋतिक तेरे को भी नहीं आता है ना स्टैंडर्ड एविएशन, आपको भी नहीं हुआ अभी स्टार्ट। मनी भाव का भी नहीं हुआ। करवा दिया मनी था मैम आज, हाँ जी, करवा दिया था आज। हाँ मैंने आज करवाया है। इन लोगों ने, बच्चों ने नहीं ना करा, इनकी तो फिर उस सर के साथ क्लास थी आज। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, मैं एक करवा देती हूँ सम, उसके साथ फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब घबरा मत। मैम मैं एक्चुअली ठीक नहीं थी ना, इसलिए जुकाम वगैरह कोविड वगैरह था। भाई आप जब घूम के आते हो उसके बाद बीमार हो जाते हो, है ना। जम्मू में तो बहुत घूमा है तूने। अच्छा, इज दैट ट्रू न्यूज? मैंने सुनी है कि होशियारपुर, बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, एवरी एरिया दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी मैम, मैंने भी सुना है. इट इज सुना इन द तो है न्यूज। बट श्योर नहीं है। हाँ वही श्योर नहीं है, मेरे को भी यही लग रहा था। फिर तो हम लोग पंजाब में रह गए, जलंधर तो पंजाब में रह गए, फिर हम लोग जे एंड के आएंगे रोज पढ़ाने के लिए आपको, है ना। स्टेट हमारी तो इंटर स्टेट हो जाएगी फिर तो, हमारी जॉब तो इंटर स्टेट होगी फिर तो। हम्म। इट वॉज इन द न्यूज, तो मेरे को भी बड़ा शॉकिंग सा लगा ना सुन के। तो माय फादर वाज ऑलवेज रीडिंग द न्यूज एंड ही वाज टेलिंग मी कि ऐसे है। तो ही वाज टेलिंग कि मेरे जो नानी हाउस है, दादी हाउस है, सारे वहां पे चले जाने गुरदासपुर में, तो वो कहते हैं वो जे एंड के में चला जाना है एरिया। सो इट इज लाइक फनी, इंटर स्टेट पढ़ेंगे हम लोग फिर, है ना। चलो नेक्स्ट करें सम। तो जरा वैल्यूज लिखो, मैं दूसरी बुक से बोल रहे हैं अभी वैल्यूज। सुबह हमने अपनी बुक में से किया था, मैंने बैक एक्सरसाइज दिए थे। आजकल मुस्कान वगैरह कोई मुझे होमवर्क नहीं करके भेज रहे, बड़े कामचोर हो गए आप लोग, है। नहीं तो पहले चॉकलेट के पीछे, तुम लोग बड़े चालाक हो यार, चॉकलेट के पीछे काम करते रहे, है ना। इसका मतलब ये है कि चॉकलेट फिर से मिलना स्टार्ट हो जाए फिर। बोलोगे मैम आपने चॉकलेट खाना, हमने नहीं खाना। तो चलो लिखो जरा वैल्यूज।
स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बहुत सी चीजें हमारी करने वाली है अभी तो स्टार्ट हुआ टॉपिक। अच्छा लिखो जरा वैल्यूज। You are provided with the values 5, 10, 25, 30, 50. 5, 10, 25, 30, 50. 5, 10, 25, 30, 50. ठीक है। मॉर्निंग हमने किया था एक्चुअल मीन मेथड, आपने वैसे करना है। एक्चुअल मीन मेथड पता है ना कैसे करना है? जिनको नहीं पता वो मेरी तरफ देखो, मैं करवा रही हूँ। जिनको नहीं पता दे विल जस्ट लुक एट हियर। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने निकालना होता है, आपने एक्चुअल मीन निकालनी है, मतलब एक्स बार निकालना है। ठीक है, एक्स बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स ओवर एन, ये निकालना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, हमें इस जो एक्स एक एक्स आएगा हमारे पास स्मॉल वाला, अब उसमें क्या करना, हमने एक्स माइनस एक्स बार कर देना, तो वी विल गेट दिस। अब उसके बाद हमने जो ये आया उसका सिग्मा स्क्वायर कर देना। थर्ड थिंग विच वी हैव टू डू फॉर दिस, ये तीसरा स्टेप है हमारा। उसके बाद लास्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होता है सिग्मा एक्स, ठीक है, ओवर एन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, और इसका फिर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला हमारा एक्चुअल मीन मेथड में। एक्चुअल मीन मेथड में हमारा ये फॉर्मूला था। ठीक है जी, कई बार आपको ये जो हमारी बुक में ऐसे एक्स दिया, कई बार डी भी लिखा होता है डेविएशंस। फिर रिमेंबर हमने पहले डेविएशंस वाला ऐसे किया था, हमारे पास वैल्यू थी, मैंने बोला 5, 10, 15, 30 and 50. These were the values I told you. So this is your x. अब हमें क्या निकालना है, पहले इसकी सिग्मा x निकालना है। कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, तो n हमारा कितना हो गया, दैट इज 5। ठीक है, n हमारा क्या है, दैट इज 5। ठीक है जी, अब इसका टोटल करो कितना आता है, 80, 80 प्लस 20, 100, 110, ये आ गया हमारे पास 110। हाँ जी, सिग्मा एक्स ये आएगा हमारे पास। मुस्कान जी बोलो, मिस मांडा 120 120 आएगा। 30 प्लस 20, 30, 50, 100, क्यों 110 आएगा, 20 कहाँ से आएगा, 110 नहीं आएगा। 110 नहीं आएगा, मैंने वैल्यू गलत लिख दी। मैं तभी बोल रही हूँ, ऐसे कैसे हो गया भाई। इसका स्क्वायर मतलब उसका ओवरऑल स्क्वायर वाला लेंगे हम, ब्रैकेट नहीं आएगी। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमने लेना है x, x माइनस एक्स बार। एक्स बार हमारे पास कितना आया, ये निकालना हमने। एक्स बार कैसे निकालते थे, सिग्मा x ओवर n, तो 110 ओवर 5 कितना आया, हाँ जी कितना आएगा, 22 यस। ठीक है, सो इट विल बी x बार इज कितना आ गया, 22। अब हमने क्या करना है, 5 minus 22, what will be the answer? 10 minus 22, what will be the answer? 15 minus 22, 30 minus 22, ठीक है, उसके बाद 50 minus 22, so you need to tell these things, ठीक है। so अब 5 minus किया तो यहाँ से कितना आएगा आंसर, minus 17, minus 12, minus 7, so here 8, here 9, 20 30 28। हाँ जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो इसका 17 का स्क्वायर करो कितना आता है, 17 का स्क्वायर, मैम 289। हाँ जी 289। यस 289।
59. नेक्स्ट 144, नेक्स्ट 49, 64, 28 का निकालना पड़ेगा। 28 दैट इज 784। 784. टोटल करो जरा इसका, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए था हमें, है ना? तो इसको जरा ऐड करो। 49, 64. 7, इट इज 1330। 1330. ठीक है, 1330। अब जरा करें इसको, फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। 330, ठीक है, ओवर हमारा क्या था 10 को 5। करो जरा इसको सॉल्व, कितना आता है देखो। फिर अंडर रूट की जो आ जाएगी वैल्यू, उसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। सो इट इज 266। 266 को जरा लॉन्ग डिवीजन से करो सॉल्व। 266 का अंडर रूट आ जाएगा, वैसे तो सिंपल है, 16.309 आएगा तो 31 आएगा। 16.31 दैट विल बी योर आंसर। लॉन्ग डिवीजन से जरा निकालते हैं ये भी, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, हमने निकाला 266 का। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ से पेयरिंग करूंगी, यहाँ से पेयरिंग करूंगी, दोनों वैल्यूज की। ठीक है जी, हाँ जी। पहला हमारा क्या आ जाएगा 1, ये आएगा हमारा ओनली स्क्वायर रूट दैट इज लेफ्ट इज 1। इसका डबल किया तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या करनी है, 66 निकाल लेना है कितनी। हाँ जी, ऐसे ही करते थे हम लोग। ठीक है, 25 इंटू 5 किया तो 125 हो जाता है सिंपली। तो हम क्या कहते हैं, 6 से कर लेते हैं। 26 इंटू 6 36 आ गया, 3 कैरी 12 प्लस 156। सो इट विल बी ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला तो बढ़ा ही जाएगा, है ना वैल्यू। सो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर पॉइंट से वैल्यूज लेनी पड़ेगी, फिर पेयरिंग कर दो, फिर आगे आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे आ गया 1000। अब फिर आपने क्या करना, 16 का डबल 3 2 ये होगा। इसके साथ में कौन सी वैल्यू लेंगे कि आगे आपका आ जाए नेक्स्ट। ठीक है, 3 2 1 किया तो इट विल बी 3 2 1 ओनली। 2 से किया तो 3 2 दैट विल बी 600 समथिंग। सो 3 से करते हैं, सो 3 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 3 9 6 9। सो इट विल बी ओके। 9 6 9 इससे ज्यादा ही जाएगा फिर बाकी का तो। सो यहाँ पे आ गया हमारा 3, यहाँ पे भी आ गया 3। ठीक है, तो आप लोग 9 6 9 यहाँ पे लिखोगे। फिर अगर फर्दर करना है फिर उसका डबल अगेन एंड फिर नेक्स्ट वैल्यूज ले लेंगे फिर से। फिर हमें एक और पेयर बनाना पड़ेगा जीरोस का, लास्ट 2 डिजिट तक। 16.3 भी लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स मिल जाने आपको। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। पलक जी समझ आया कुछ, नहीं आया? एक सम दो ऐसे ही। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मैंने बोला ही, पूरा नहीं आया। मानिबा आपको समझ आया बेटे? मैम आ गया, सर ने सुबह भी करवाया था तो फिर। सर ने भी करवाया था ये यस मैम, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवाया सर ने 10th वाला, यही। लॉन्ग So, डिवीजन मैं मेथड वाला, यस स्टैंडर्ड मैम। डिवीजन। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन 10 आईसीएसई में था ये चैप्टर, मैम मैं सीबीएसई में पढ़ी थी। बट सीबीएसई में तो नहीं है स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह कुछ भी। सर ने आज सुबह करवाया ये चैप्टर स्टार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन से ये सारा फॉर्मूलाज वगैरह क्वेश्चन टेक सॉल्व करवाया था। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो मतलब हमारा सेम ही चल रहा है सिलेबस। मेरे को सर बोल रहे थे कि मेरा पीछे है थोड़ा। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट करें डायरेक्ट मैथड। पता है कैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में यही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे हम लोग एक चीज एडिशन कर देते हैं, मैं बताती हूँ। दैट इज माइनस आपका रहता है x बार का स्क्वायर।
तो ये ले लेते हैं बस, और कुछ नहीं है, बस ये चीज होती है। ठीक है जी, बाकी सारा सेम रहता है फॉर्मूला, बस एक चीज और हो जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब आपका अगर मैं करवाऊँ स्टैंडर्ड डेविएशन विद डायरेक्ट मेथड, तो उसमें क्या आपके पास x की वैल्यूज होनी है, उसका स्क्वायर कर देना, बस दैट्स इट। ये हमें कुछ नहीं करना है ऐसा वाला। डायरेक्ट मेथड में सिंपली x लेना है, x के स्क्वायर लेने हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में सारा अप्लाई कर देंगे चीजें, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी, करें एग्जाम, करें ये मेथड कर ले, इसी के साथ ही कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड का सम। फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में आपका ये हो जाना है एक्स बार वाला। एक्स बार हमारा कितना आया था 22। आंसर किसी भी मेथड से कर लो सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो रिजल्ट आएगा आपका दैट विल बी सिमिलर वन, दैट वोंट बी डिफरेंट वन। ये तो साफ ही नहीं है, ये भी कह रहा है ना पढ़ाओ बच्चों को, ज्यादा पढ़ा दिया आपने, है ना। 4 मिनट रह गए तब भी कह रहे हैं, मेरे को लग रहा है। बस यही समझा देना, फिर मैं बंद कर रही हूँ, बाकी का हम लोग कल करेंगे। कल आपकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है जूम पे, मैं फिर बोल दूं हाई अचीवर्स वाली सारी क्लासेस। वैसे तो हाई अचीवर्स का हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, हम तो कहते हैं कि जो बच्चे आते हैं वो प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। ठीक है, अदरवाइज द कंसेप्ट वाज कि मॉर्निंग में हाई अचीवर्स आ जाएंगे, इवनिंग में स्लो लर्नर्स आ जाएंगे। पर हमारी इतनी क्लासेस होती है तो मैम ने बोला कभी भी आपको टाइम मिलता है तो यू कैन कॉल देम ऑल टुगेदर, देयर इज नो इशू एट ऑल, प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को। ठीक है, तो मॉर्निंग के 8 बजे आपकी क्लास है। मुस्कान को किस बार कैसी आ रही है मुस्कान जी? हाँ जी, हाँ जी बताओ। मैं मुझे ना मार्केट कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। बस थोड़ा टाइम है, बस 2-3 मिनट और है। अच्छा, इसका स्क्वायर करो पहले, एक्स स्क्वायर का, इसका एक्स का स्क्वायर कर दो 25। यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है एक्स बार की 22, सिंपल याद रखो, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। 25 100, देन 225, 30 का 900 होता है, 50 का कितना होता है 2500। टोटल कर लो कितना आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर, 2500 प्लस 900 इट विल बी 3400, 3400 प्लस 100 3500, 3500 प्लस 250, 3500 प्लस 250 3750, am I right? 3750। ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमने और हमारा क्वेश्चन हो गया। सो हियर इट इज 3750 डिवाइडेड बाय कितना था हमारा 5। ठीक है, माइनस करना है हमने, ये हमारी वैल्यू क्या थी, इट वाज 22 का स्क्वायर। मैम 3772 है शायद उसका। किसका? मैम मैम यहाँ पे कितना आएगा 3772। 3772। हाँ जी मैम। क्या कर रहे हो यार एक, हाँ जी बोलो। मैं लीव मेरा आंसर आ गया, मैं लीव कर दूं। हाँ जी जाओ जी जाओ, हो गया।
ओके हो गया 6.30 आ गया ठीक है 6.3 ठीक बाय है बाय 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 ओके फाइन हाँ जी किस में बोल रहे हो कितना आ रहा है मैं पहले टोटली कर लूं यहाँ पे आया तो 3772 3772 कैसे 7-2 आया वही जरा मैम इसका कहाँ से आ गया 3772 मैंने ये तो 22 ले लिया शायद वो मैम गलत ले लिया मैंने मैं वही 22 कह ले रही लिया 3750 है यहाँ पे 37 हाँ जी बोलो ऋतिक यस बेटा मैम यही बताना था कि 3750 है। मैं वही कह रही हूँ ये कैसे बोल रहा है मैं 2 कहाँ से है मैंने तो किया नहीं ऐसे काउंट कुछ भी यहाँ पे इसका करना है 22 का स्क्वायर देखो कितना आता है सो इट इज 484 484 हाँ जी 3750 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर देते हैं इसको भी तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3750 को डिवाइड करने पे व्हाट विल बी द आंसर ये तो 484 हो गया 750 हाँ जी 750 750 हाँ जी इसको करो जरा कितना आता है माइनस करके फिर सो व्हाट विल बी द आंसर 750 माइनस 484 इट इज 266 अगेन सेम हमारे जैसे हमने रूट निकाला था कितना आया था हमारा आंसर 13 पॉइंट हाँ जी आंसर क्या निकाला था देवियों और देवताओं बताओ मैम 16.31 31 31 ठीक है दैट इज योर आंसर ठीक है चलो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ आपने आज स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कर लिया कैसे निकालना है मुझे ये होता है कि जब मैं करवाती हूँ ना फिर से मुझे होता है मेरा फिर से रिवाइज हो जाता है बच्चों के साथ दैट इज ऑलवेज गुड फीलिंग बीइंग अ टीचर यू गेटिंग वेरी गुड फीलिंग जब आपकी वो चीजें जो आपको बड़ी डिफिकल्ट लगती होती है ना वो रिवाइज हो जाती है साथ साथ में और आप और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो ठीक है so now I'm going to end the class thank you so much god bless you see you in the morning early morning सर्दी है पर उठना पड़ेगा पढ़ना तो है ही और 20 जनवरी से फिर मैं बोल दूं आपके फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट है जितनी बारी कोई टीचर क्लास ले रहा है तो जरूर लगाओ डोंट मिस एनी ऑफ द क्लास ठीक है माय डियर अब मुझे भी जाना मार्केट ठीक है तो मैं भी जाऊं और आप लोग भी अपना काम करो ठीक है ओके बाय सी यू ऑल इन द मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू थैंक यू टेक मैम। केयर हाँ जी